हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th की गणित की पुस्तक का पार्ट 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं की प्रश्नावली 1.1। तो चलिए आज हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणनधर्म गुण का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न 1 में 3 पार्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको इनको सॉल्व करना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका पहला पार्ट है, ये देखिए, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5। ये बराबर होगा -4/5 के। फिर इसे दोबारा लिखेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई 1 is equal to 4 minus 4/5 is equal to 1 multiply minus 4/5 is equal to 4/5। तो एक गुणात्मक तत्समक है, इसमें एक गुणात्मक तत्समक है। ऐसे ही इसका सेकंड और थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है -13/17। तो ये है कर्म विनियमिता। थर्ड पार्ट है इसका, -19/29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19, ये इक्वल होगा 1 के। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा और 29 से 29, ये आएगा 1/1 यानी 1 के इक्वल। ये होगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब है हमारे पास प्रश्न 2, बताइए कौन सा गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 को ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो हम इसका उत्तर देखेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल होगा 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 के। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संख्या 0 है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। प्रश्न 2, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए +1। प्रश्न 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0। प्रश्न 4, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई नहीं, ना ही -1 ना ही 0 ना ही -1। प्रश्न 5, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले वाली संख्या। प्रश्न 6,
117 मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, उसका उत्तर ज़ीरो ही आता है। प्रश्न 7, जब हम 8 को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से तो उसका आंसर क्या होगा? हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी, यानी कि जो हमें परिभाषित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये परिभाषित नहीं है। फिर है प्रश्न 8, ज़ीरो को डिवाइड करते हैं 7 से, तो जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ज़ीरो। प्रश्न 9, 625 मल्टीप्लाई 1, तो जब हम 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 625, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहता है। प्रश्न 10, इनमें से कौन योजक तत्समक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0। प्रश्न 11, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1। प्रश्न 12, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो जो संख्या अभाज्य है उसमें सबसे छोटी संख्या है जो वो बतानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। प्रश्न 13, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो जो भाज्य संख्या है सबसे छोटी वो बतानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। प्रश्न 14, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको अभाज्य संख्या बतानी है जो 1 से 100 के बीच में आती हैं। और अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से गुणा नहीं होती, भाग नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25। तो ऐसी 25 संख्याएं हैं। प्रश्न 15, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपरिमित या अनंत। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा युग्म यह सह अभाज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 और 14। प्रश्न 17, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 और 19। प्रश्न 18, 5/6 का योजक प्रतिलोम है, तो 5/6 का योजक प्रतिलोम आएगा -5/6। योजक प्रतिलोम होता है, जैसे ये 5/6 है तो इसमें माइनस का साइन लगा देंगे। फिर है प्रश्न 19, -5/9 का योजक प्रतिलोम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब यहाँ पे हमारा -5/9 था, तो इसका योजक प्रतिलोम आएगा 5/9। फिर है प्रश्न 20, -11 का योजक प्रतिलोम है, तो -11 का योजक प्रतिलोम आएगा +11, यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।